नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आर्टिकल 370 वाज रूट कॉज ऑफ टेररिज्म। अमित शाह, जो भारत के गृह मंत्री हैं, वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी, उन्होंने एक बुक के अनावरण के अवसर पर, जब वो बुक लॉन्च हो रही थी, उस समारोह में ये कहा कि जो अनुच्छेद 370 था वही आतंकवाद की जड़ थी। अर्थात जो आतंकवाद का मुख्य कारण था वो धारा 370 ही थी, जिसको वर्तमान सरकार ने 2019 में हटा दिया है। तो मित्रों, क्या है मुद्दा जब अमित शाह जी ने यह बयान दिया है, उस पर हम आपसे आगे चर्चा करेंगे, उसके बारे में आपसे बातें करेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, आपसे हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। अमित शाह जी ने कहा है कि आर्टिकल 370 कॉज्ड स्प्रेड ऑफ टेररिज्म इन कश्मीर। जो कश्मीर की घाटी में जो ये आतंकवाद फैला, उसके लिए आर्टिकल 370 ही जिम्मेदार था। इसी ने पूरी घाटी में आतंकवाद को फैलाया। ये स्टेटमेंट उन्होंने कब दिया है? ये 2 जनवरी 2025 को उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। और अवसर क्या था? ये नेशनल बुक ट्रस्ट, ये बहुत फेमस सरकारी जो एजेंसी है, और इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, ये भी बहुत ही रेपुटेड संस्थान है जो हिस्ट्री और उसके संबंध में रिसर्च करता है देश में। इनके द्वारा ज्वाइंट कोलैबोरेशन में एक बुक लिखी गई है, बुक तैयार की गई है, J&K एंड लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस। ये जो है बुक का नाम है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, मतलब इतिहास में जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। इसमें जो जम्मू कश्मीर का जो इतिहास है उसके बारे में पूरा विस्तार से दिया गया है। तो इस बुक का जब अनावरण हो रहा था, तो जो उन्होंने एक छोटी सी स्पीच दी, उसमें ये स्टेटमेंट दिया है। उनका कहना है कि जो आर्टिकल 370 था, जो अनुच्छेद 370 था, इसी को धारा 370 भी कहते हैं, उसने एक आइडिया जो है लोगों के मन में प्रमोट किया, उनके मन में बढ़ावा दिया। उनको एक गलतफहमी हो गई, किसको? कश्मीरीज को गलतफहमी हुई कि भारत और कश्मीर का जो संबंध है वो टेम्परेरी टाइप का है। अर्थात उनको ये लगा कि धारा 370 के कारण हम भारत के परमानेंट अंग नहीं है, हमारा उनसे टेम्परेरी रिलेशनशिप है और आज नहीं तो कल हम स्वतंत्र हो जाएंगे। कुछ लोग सोचते थे हम स्वतंत्र हो जाएंगे, कुछ को लगता था कि हम पाकिस्तान में मिल जाएंगे। तो ये गलतफहमी उनके मन में जो पनपी, वो धारा 370 के ही कारण पनपी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा अमित शाह जी कह रहे हैं। जो धारा 370 थी, इसी ने जो कश्मीर का यूथ था, कश्मीर के जो नवयुवा थे, उनके मन में अलगाववाद का बीज जो बोया था, वो धारा 370 ने ही बोया था, ऐसा अमित शाह जी का कहना है। उनका कहना है कि कश्मीर के अलावा और भी ऐसे स्टेट हैं, और भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी में है, जैसे कि केरल है। और अगर क्षेत्र की बात करें तो गुजरात और राजस्थान का जो एरिया है, वहां भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी मेजॉरिटी में है, लेकिन वहां पर आतंकवाद का उदय नहीं हुआ। क्यों नहीं उदय हुआ? क्योंकि वहां पर धारा 370 नहीं थी, ऐसा अमित शाह जी का कहना है। कुछ लोग कहते हैं कि चूंकि जम्मू कश्मीर का जो राज्य है वो पाकिस्तान से मिला हुआ था, इसलिए वहां पर टेररिज्म हो गया, क्योंकि वहां से सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा था। तो आपको बता दें कि जो राजस्थान का राज्य है और गुजरात है, उसकी सीमाएं भी पाकिस्तान से मिली हुई हैं, और जितने भी बॉर्डर क्षेत्र है वहां पर मुस्लिम आबादी ही मेजॉरिटी में रहती है। उसके बावजूद वहां पर आतंकवाद नहीं पनपा। इसका मतलब कुछ न कुछ अलग कारण था, जिसके कारण कश्मीर में आतंकवाद पैदा हुआ, और सरकार का मानना है कि वो धारा 370 ही थी जिसके कारण वहां आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा था। ये जो धारा 370 थी, उसके कारण जो है, जब लंबे समय तक जो ये धारा 370 थी और उनके मन में अलगाववाद की भावना थी, कश्मीरियों के मन में बहुत लंबे समय तक, वही आगे चल करके, और जब उनको लगा कि हम आजाद नहीं हो पाएंगे, तो वो टेररिज्म अर्थात आतंकवाद में कन्वर्ट हो गई। जिस समय तक उनको लगता था कि हम अलग हो जाएंगे, इसीलिए धारा 370 लगाई गई है, और जब उनको लगा कि हम आजाद नहीं हो पाएंगे, तो वही आतंकवाद में परिवर्तित हो गई। सरकार के आंकड़ों के अनुसार 40,000 से ज्यादा
आदमी, औरत और बच्चे आतंकवाद की भेंट चढ़ चुके हैं। जो कश्मीर का आतंकवाद है उसमें 40,000 से ज्यादा लोग अपनी जान से हाथ धो चुके हैं। कब से? 1947 देश आजाद होने के बाद से। इस जो ये गिनती है 40,000 की, इसमें सेना के जवान और जो कश्मीर के नागरिक हैं वो दोनों लोग इसी में शामिल हैं। एक बड़ी संख्या है जिसने कश्मीर में जो है अपनी जान से हाथ धोया है। जो धारा 370 के कारण हुआ क्या कि जो राज्य का डेवलपमेंट था वो पीछे चला गया और जो टेररिज्म था अर्थात जो आतंकवाद का चेहरा था वो आगे आ गया और पूरे राज्य में आतंकवाद का नंगा नाच देखने को मिला। एग्जैक्ट यही शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, नेक्ड डांस ऑफ टेररिज्म, अर्थात आतंकवाद का नंगा नाच। ये चेहरा सामने आ गया और वहां पे जो विकास होना चाहिए था वो पिछड़ गया। ये आर्टिकल 370 जो था, अनुच्छेद 370, वो जम्मू कश्मीर राज्य के लिए एक स्पेशल स्टेटस की व्यवस्था करता था, उनको कुछ अतिरिक्त अधिकार देता था। इन्हीं अधिकारों को पार्लियामेंट, भारत की संसद ने 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया एक संविधान संशोधन के माध्यम से। तो ये था धारा 370। अब आइए देखते हैं जो ये पुस्तक जिसका विमोचन हुआ है, J&K एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, ये कश्मीर की 8,000 वर्ष पुरानी हिस्ट्री को वहां से शुरू करता है कि जो कश्मीर के 8,000 वर्ष की हिस्ट्री को बताता है। किताब में लिखा गया है कि जो कश्मीर का नाम है, संभव है कि वो जो सब प्राचीन संत थे वो ऋषि कश्यप के नाम पर पड़ा हो। और उन्होंने ये भी बताया है कि कश्मीर कोई नया नाम नहीं है, कश्मीर उस समय भी नाम था। तो वेदों में, पुराणों में और महाभारत में भी कश्मीर का नाम का उल्लेख हुआ है। इसका मतलब ये कश्मीर का नाम जो है संभव है कि ऋषि कश्यप के नाम पर ही रहा हो। और वेद, पुराण और महाभारत में क्या लिखा गया है कि यहाँ पर जो सरस्वती नदी है उसका उद्गम स्थान है कश्मीर, और कश्मीर में ही जो लेखन की शारदा लिपि है उसका जन्म हुआ था। तो अर्थात कहने का तात्पर्य है कि कश्मीर को अगर कोई 200-500 सालों से जोड़ करके इस नाम को देखता है तो वो गलत है। कश्मीर का नाम वेद, पुराण और महाभारत जो उत्तर वैदिक काल और उसके बाद गुप्त काल में लिखे गए उनमें भी इनका उल्लेख मिलता है। उसी प्रोग्राम में जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने कहा कि ये जो किताब है ये लोगों को एक वैकल्पिक सोच प्रोवाइड करेगी कश्मीर के विषय में कि कश्मीर है क्या। अभी तक तो लोग सोचते हैं कि कश्मीर का मतलब आतंक, वहां का मतलब है हिंसा, लेकिन अब जो है जब इस किताब को लोग पढ़ेंगे तो कश्मीर के एक दूसरे पहलू को भी लोग जानेंगे। और उनकी जो भ्रांतियां हैं, उनकी भ्रांतियां यह है कि कश्मीर बहुत खराब जगह है, वहां जाना नहीं है। ये सभी भ्रांतियां और जितने भी मिथ हैं वो बदल जाएंगे। जो लोग कश्मीर को अलग मानते हैं वो, उनके बारे में अमित शाह ने कहा है कि अगर आप भारत को जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे, जैसा कि ब्रिटिश देखा करते थे और वो भारत को देश न मान करके एक उपमहाद्वीप कहते थे, तो अगर आप जियोपॉलिटिकल, भू राजनीतिक दृष्टिकोण से पूरे भारत को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसके जो अलग अलग पार्ट हैं वो एक साथ नहीं है, लगता है कोई अलग अलग देश है। लेकिन अगर आप उसको भू सांस्कृतिक दृष्टिकोण को अपनाएंगे तो पूरे देश की संस्कृति एक जैसी है, आपस में मिलती जुलती है, और आपको ये महसूस होगा कि ये जो राज्य हैं वो आपस में एक हैं, एकता से और भारत के नाम पर आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये एक नई चीज निकल के आई है, भू राजनीतिक दृष्टिकोण और भू सांस्कृतिक दृष्टिकोण। ये अमित शाह जी ने दोनों के अंतर को बताया है। तो मित्रों, ये क्या कश्मीर में जो आतंकवाद था वो धारा 370 के ही कारण था। आपका इस पर क्या कहना है? आपका जो अमित शाह जी के विचार थे वो मैंने आपके समक्ष रख दिए। आपको अगर इस पर कुछ और कहना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और चलिए मित्रों, वीडियो को समाप्त करता हूं। कंटेंट अच्छा लगा हो, कंटेम्प्रेरी लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।